हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में भी हम 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति शामिल होंगे। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल सीसी को औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति को सौंपा था। गौरतलब है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया था। विदित हो कि भारत में अब तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2007 में, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 2008 में और फ्रांसवा ओलांद 2016 भी पूर्व में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रह चुके हैं। गौरतलब है कि 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में बढ़ते हुए कोविड-19 मामलों के कारण उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 को समाप्त हुई। हाल ही में भारत ने दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष हुआ था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। ध्यातव्य हो कि भारत 1 जनवरी 2021 को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया था। इसके 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत दूसरी बार यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में अध्यक्ष बना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव, सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नया अभिविन्यास पर एक बहस होगी, और आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और आगे का रास्ता। दोनों सत्रों की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। विदित हो कि भारत 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत इससे पहले 1950, 1967, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 और 2021 में निर्वाचित हुआ है। गौरतलब हो कि यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब हम नजर डालते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। अब इसमें पहली न्यूज है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022। 7 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने का ऐलान किया। ध्यातव्य हो कि जेलेंस्की के कीव में रहने और रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के फैसले ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने बार बार भाषण देकर और टेलीविजन, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लोगों के सामने आकर यूक्रेनी सेना तथा जनता के मनोबल को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों के बीच आकर खरसोन की सड़कों पर जश्न भी मनाया, जब यूक्रेनी सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी शहर से रूसी सेना को खदेड़ने में सफल रही। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन यानी यूक्रेन की आत्मा अथवा भावना से तात्पर्य पूरे विश्व के यूक्रेनियन लोग हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे से देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर संभव सहयोग में लगे रहे। गौरतलब है कि पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका का एक वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें एक व्यक्ति
एक समूह, एक विचार या एक वस्तु को दर्शाया गया है जिसने वर्ष की घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। इसे पत्रिका के संपादकों द्वारा चुना जाता है। पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की परंपरा वर्ष 1927 में शुरू हुई थी। अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। फोर्ब्स की 2022 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने शीर्ष स्थान हासिल किया। लगभग 3 साल पहले यूरोपियन संघ के शासी निकाय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनने के बाद उनके नेतृत्व ने महामारी से उबरने के उपायों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 100वें अर्थात आखिरी स्थान पर ईरान की महसा अमीनी है। वह मरणोपरांत इस सूची में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। इस साल सितंबर में ईरान की पुलिस की हिरासत में अमीनी की मौत हो गई थी। 2022 की सूची में 6 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको 36वां स्थान प्राप्त है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, इनको 72वां स्थान प्राप्त हुआ। नायका की संपादक फाल्गुनी नायर 89वां। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच 54वां और भारतीय इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें स्थान शामिल हैं। गौरतलब है कि 2004 से अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स हर साल दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित करती है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल 2006 से 2020 तक इस सूची में शीर्ष पर थी, वर्ष 2010 को छोड़कर, जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने स्थान हासिल किया था। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022। हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 जारी की गई, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है। हुरून ग्लोबल 500 सूची विश्व की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का आकलन है। इसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण, सूचीबद्ध और मूल्यांकन गैर सूचीबद्ध के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। हुरून ग्लोबल 500 सूची के 2022 संस्करण में भारत 9वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में 20 कंपनियां हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची की 20 कंपनियों में से 11 मुंबई में, 4 अहमदाबाद में और एक नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित है। 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास 139 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यूएशन है। 260 कंपनियों के साथ इस सूची में अमेरिकी कंपनियां शीर्ष प्रदर्शन करता है। 35 कंपनियों के साथ चीन दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।